आजादी लेने के बाद अधिकारों की लड़ाई हुई। आजादी की लड़ाई तो हमारे पुरखों ने लड़ी, कईयों ने कुर्बानी दी, शहादतें दी, बलिदान दिया, त्याग किया। राष्ट्रपिता हमारे बापू महात्मा गांधी जी से लेके कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, आजादी उन्होंने हमको दिलाई। लेकिन आज वो आजादी हमारे लिए जो है कितनी कठिन हो गई है कि जिसमें हमको अपनी छत का हक, अधिकार मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रशासन के सामने जो है खड़े रह करके एक भूमिका लेनी पड़ रही है। कानून इंसान बनाता है इंसान की भलाई के लिए, इंसान की बर्बादी के लिए नहीं। ये हाईकोर्ट ने भी सोचना चाहिए और हाईकोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड रखना चाहिए हमेशा कि ठीक है, आपने एक तो बिल्डिंग तोड़वा दीजिए, हाईकोर्ट का मान सम्मान प्रतिष्ठा कायम रहनी चाहिए। लेकिन आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन के तौर पर, परिभाषा या व्याख्या जो होती है उसके आधार पर सिर्फ एक पैरामीटर सेट करके धड़ाधड़ एक ही पट्टे में बिल्डिंगें तोड़ने का जो काम चल रहा है, उसपे भी तो ध्यान दीजिए, उसपे भी तो ध्यान दीजिए। आप आज तक थाने मनपा ने उनको लिख के दे दिया, 13 जून की एबीकी की पहली कार्रवाई हुई, 16 या 17 जून को उनकी पहली प्रेस नोट आई, 124 अवैध निर्माण हमने तोड़े। अब 2 अगस्त को उनकी नई प्रेस रिलीज आई, 154 अवैध निर्माण हमने तोड़े। भाई तोड़े, जमीन दोज का आंकड़ा आप उसमें ढूंढोगे तो वो सिर्फ शील इलाके का मिलेगा, सिर्फ शील। ना थाने में कोई बिल्डिंग जमीन दोज हुई, ना कलवा में हुई, थाने में 6 प्रभाग समिति, ना कलवा में और ना इसी दीवा प्रभाग समिति, जिस शील विभाग को टारगेट किया जा रहा है ना उसी से जुड़ा हुआ प्रभाग 27, प्रभाग 28, दीवा ईस्ट, दीवा वेस्ट, उसको लगा हुआ दातीवली रोड, साबे रोड, सतगुरु नगर, कितना इलाका आज भी काम चल रहा है। इन मनपा अधिकारियों की में हिम्मत नहीं है कि वहां जाकर के स्लैब रुका करके दिखा दे। बोला डोंबिवली का 65 बिल्डिंग का मामला। कल आपने कहा था कि कई सरकारी इमारतें हैं, पुलिस स्टेशन है जो खुद अवैध है। अरे वो पुलिस स्टेशन अवैध है, मैं साबित करता हूँ। आओ, शिलडागर पुलिस स्टेशन अवैध है, कितने बीट तुम्हारे अवैध है, कितने सरकारी कार्यालय तुम्हारे अवैध है। पहले तोड़ो, खुद रूल्स और रेगुलेशन में सरकार चलाओ, एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ और फिर गरीब का मकान तोड़ने। भाई आपने कई बिल्डिंग पर पीआई भी डाला है। कोर्ट जो है वो एक तरफा निकाल दे रही है, इसमें जितने दोषी अधिकारी है उन पर ना तो कोई कार्रवाई है ना उन पर कोई इंक्वायरी, और सिर्फ गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। नहीं, देखिए कैसा है, कोर्ट एक तरफा निर्णय नहीं दे रहा है। आप थोड़ा सा आपने एक सवाल किया है ना, तो मैं आपको बता दूं, 12 जून को जो पहला ऑर्डर है हाईकोर्ट की बेंच का, उसके बाद मुमरा कौसा शील में क्या खेला चालू हुआ मालूम है आपको? कुल्हाड़ी पेड़ को काट रही है, लेकिन वो कुल्हाड़ी पेड़ को उस वक्त काट सकती है जब तक उसमें लकड़ी का डंडा नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं इस पेड़ को काटने वाली कुल्हाड़ी में हमारा ही लकड़ी का डंडा लगा हुआ है, और वही लकड़ी का डंडा जो है उस कुल्हाड़ी को ताकत देकर हमको कटवा रहा है। ये खेल, आप पत्रकार हो मंसूर भाई, तमाम पत्रकार है, सारी बातें आप लोग भी सुन रहे हो, क्या बाजार में चल रहा है, क्या लोगों के बीच में चल रहा है, किस तरीके की बातें हैं, किस तरीके का पूरा मामला है। हमारे ही लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ पिटीशन भी कर रहे, एक दूसरे के खिलाफ जो है इंक्वायरी कमीशन में लोगों को भेज रहे, फोटोज निकलवा रहे, भेज रहे। अरे शर्म करो, खुद को मुसलमान बोलने से अच्छा डिक्लेयर करो कि हम मुनाफिक हैं। लो, किधर है मर्जिया पठान और शानू पठान? सिर्फ सोशल मीडिया के लिए आते हैं क्या? हक की लड़ाई लड़ने के लिए किधर है? किधर है? आओ ना, हक की लड़ाई लड़ने के लिए, या सिर्फ सोशल मीडिया में अपने आप को दिखाने के लिए आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनको दिखाना है ना। किधर है व्हाट्सएप? सिर्फ सोशल मीडिया के लिए क्या? हक की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है? नहीं है, उन लोगों को बस भी होता है और क्या लाइक लेना है, सिर्फ वोट के लिए आते हैं, बस सोशल मीडिया के लाइक्स के लिए आते हैं, हक की लड़ाई के लिए नहीं आ रहे। और बिना कैमरे के नहीं आएंगे, जब कैमरा होगा वही आएंगे, और किसी की मुसीबत में नहीं आएंगे वो। ये तो है, देखा हुआ है। तो होना चाहिए ना, आज हम लोग के साथ में आना चाहिए ना उन लोग को। जरा बने थे वो यहाँ के नहीं, वहाँ के नहीं है, तो मुमरा ना, मुमरा है तो मुमरा के लिए आना चाहिए। वोट लेने बराबर आएंगे, फिर नहीं याद आएगा कि ये हमारा इलाका है या किसी और का इलाका है। वोट के लिए बराबर आएंगे, भीख मांगने आएंगे, वोट दो वोट दो। अगर यहाँ पर कोई नेता आता है वोट मांगने के लिए तो आप किस तरह का प्रदर्शन करेंगे? नहीं देंगे वो, नहीं देंगे नहीं वोट, देंगे, चप्पल कोई वोट नहीं देगा, देंगे ही नहीं। पूरा बोले ना देखोगा, जो हकदार है उसी को वोट जाएगा। बिल्कुल, जो हमारा साथ देगा वोट भी उसी को मिलेगा।
और नहीं तो नहीं देंगे। हम घर में बैठेंगे, हम निकलेंगे नहीं वोट के दिन। अगर अभी अधिकारी तो अभी तक आए नहीं है, अगर अधिकारी आते हैं तो आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? हम लोग खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। कब तक? कभी भी आए, जब तक आएंगे नहीं तब तक हम डटे रहेंगे। हमारा घर, हमारी जिम्मेदारी। हम खड़े रहेंगे, हम डटे रहेंगे, हम नहीं भागेंगे। आप देख लीजिए इस चीज को, हम लोग खड़े हमारा रहेंगे। घर, हमारी जिम्मेदारी। भाई के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारा साथ दे रहे हैं। हम लोग को पीछे नहीं हटना है। हम किसी की जिम्मेदारी नहीं लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। हम खड़े रहेंगे, एंड तक खड़े रहेंगे भाई।